जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इस पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है जो कि करा रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में हम 1 से लेकर 25 तक प्रश्न देखे थे। इसमें हम 26 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखिए, सूर्य एक तारा है और ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो बताना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो देखिए, सूर्य के नज़दीक सबसे कौन सा है, बुध है। बुध के बाद क्या है, शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति। इस प्रकार से ग्रह है। तो यहाँ पर सबसे नज़दीक क्या है, तो बुध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 27 नंबर जो प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। ये भारत और एशियाई दोनों का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है जो कि जीते थे। तो देखिए, मदर टेरेसा, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर की सीवी रमन। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और ये किस क्षेत्र में जीते थे, तो साहित्य के क्षेत्र में। और कब, तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। ये प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में रिपीटेड होता है, यानी बार बार ये ऐसे प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं बार बार पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, और दूसरा का पूछता है कि वो किस स्थान यानी किस शहर में है। तो देखिए, ये महाराष्ट्र में है और शहर की बात करें तो ये औरंगाबाद में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन में, वियना में, जिनेवा में, वाशिंगटन में। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जो कि जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर के दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपका कमेंट का इंतज़ार है कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को बोला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, एक तालाब का पिरामिड किस प्रकार बनेगा। यानी एक तालाब है, उसका पिरामिड अगर देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे आपको बताना है, तो उल्टा करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि ईरानी ट्रॉफी है जो कि किस खेल से संबंध रखता है। तो बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी और क्रिकेट से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि सौर प्रणाली का खोज किसने की थी। गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने और केपलर ने। तो देखिए, सौर प्रणाली का खोज किसने की, तो कोपरनिकस की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर के किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यानी जितना भी प्रायोगिक कार्य होता है वहाँ पर उसी महाद्वीप पर किया जाता है। तो आपको बताना है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यानी राज्य में जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक की जाती है तो उसका अध्यक्ष कौन रहते हैं आपको बताना है। राज्यपाल के द्वारा, कि विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, कि मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा, कि मुख्य सचिव के द्वारा। तो राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36वां प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है।
यानी किस महाद्वीप के समीप यह है ग्रेट बैरियर रीफ? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के समीप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रसिद्ध क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा, सबको ये नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा का कि किस खेल से संबंध रखते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति कौन था? आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति कौन थे प्लासी के युद्ध के दौरान? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न देखते हैं कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक का जो युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं कि शक्कर का घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर का विलेयता क्या होगा? यानी जब किसी पानी में हम शक्कर डालते हैं और उसको हम गर्म करते हैं तो जो उसमें चीनी रहता है उसको विलेयता में क्या परिवर्तन होता है? वो जल्दी जल्दी पिघलता है कि और स्लो हो जाता है, आपको बताना है। तो उसका जो विलेयता है जो कि बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 41वां प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो उसको पानी से डर लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यह एक विषाणु जनित रोग है हाइड्रोफोबिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान में, फिलीपींस में, इक्वाडोर में कि हवाई द्वीप में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर में। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न में से किस एक को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो महान विभाजन वर्ष कब को कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 42 में जैन तीर्थकर कौन थे? यानी 22वें जैन तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ की महावीर, स्वामी अरिष्टनेमी और आदित्यनाथ। तो 22वें तीर्थकर कौन थे? तो ये अरिष्टनेमी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां प्रश्न है कि महरौली में लोहा स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, अशोक सम्राट के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। महरौली में लोहा स्तंभ किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक और नाम था, आपको बताना है उस कि क्या है, जल्दी उसका कमेंट कीजिएगा। 46वां प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? बताना है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद गौरी था जो कि अपने सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका था जिसको भारतीय संविधान का आत्मा बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं?
प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उस समय आपको सबसे कम बारिश कहाँ होती है आपको बताना है। कोलकाता में, मंगलौर में, चेन्नई में और दिल्ली में। तो सबसे कम वर्षा होता है वो चेन्नई में होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी और ताप्ती नदी। तो जितने भी नदी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, सभी के सभी डेल्टा बनाती है। और यहाँ से ताप्ती है जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वार मुख बनाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें टोटल हम 25 प्रश्न कराए हैं। आपको बताना है कि 25 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।